श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है और आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। मैं आपका प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ, आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। वह संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वह मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करें। मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखें और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दें और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करें। मेरे दिव्य जन्म और कर्म की चर्चा करें। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करें और कराएं। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करें, जुलूस निकालें तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करें। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करें। मेरे व्रतों का पालन करें। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखें। यदि यह काम अकेला ना कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करें। मेरे लिए पुष्पवाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे। झाड़े बुहारे, लीपे पोते, छिड़काव करे तथा तरह तरह के चौक पूरे। अभिमान ना करे, दंभ ना करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी ना पीटे। उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम ना ले। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे ना चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान पड़े वह मुझे समर्पित कर दें। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों में और हरी हरी घास आदि के द्वारा
गौ में मेरी पूजा करे। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णवों में निरंतर ध्यान में लगे रहने से, हृदय आकाश में, मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान है। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ यागादि इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्व कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद और प्रेमी सखा हो। तो वो कौन सी बात है जो भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे सखा उद्धव को बताने वाले हैं, जो गोपनीय और परम रहस्य की है? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने वो कौन सी परम रहस्य की बात अपने प्रिय सखा उद्धव जी को बताई है। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधे।